अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। और इसमें जो है आपकी गिरफ्तारी चेकिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, वीडियो को जितना हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। सबसे पहली जो खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है इंडियन लोगों के लिए एडवाइज़री जारी की गई है और कहा यह गया है कि जो भी बंदे काम करने के लिए कुवैत के अंदर आते हैं तो वो अपने काम को छोड़ के दूसरा काम ना करें। अगर उनका कफिल या कोई भी उनकी कंपनी वगैरह जो है फोर्स वगैरह करते हैं तो वो इंडियन एम्बेसी से मदद मांग सकते हैं। तो ये लोग जो है इस तरीके से मदद मांगेंगे इंडियन एम्बेसी से। आप वहाँ पे जाकर या फिर कांटेक्ट करके मदद कैसे भी मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं, लेकिन आपने काम दूसरी जगह जाकर नहीं करना है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है कि जो भी फ़ाइन वगैरह अभी 50 केडी का है उसको बढ़ाकर 100 केडी किया जाए, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन हो रहे हैं, जो कि ट्रैफिक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग उल्लंघन करते हैं, रूल्स वगैरह तोड़ते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए अभी गवर्नमेंट इस पे फैसला लेने वाली है कि बहुत ही जल्दी जो भी फ़ाइन 100 केडी से कम के हैं उनको 100 केडी से ऊपर रखे जाएं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे आते हैं जो क्या लोग फ़ाइन देने से नहीं डरते, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो फ़ाइन देने से फिर डरेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है कुवैत के अंदर आते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं, और कोई जो एयरपोर्ट के थ्रू मतलब फ़्लाइट के थ्रू आता है लीगल तरीके से, लेकिन ऐसे लोग आते हैं, आने के बाद में बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि भाई कोई अभी नशे का वगैरह सामान लेकर आते हैं या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा लेकर आते हैं तो क्या हमें गिरफ्तार करके जो है जेलों के अंदर डाला जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल जो भी लोग नशे का धंधा लेकर आते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके से, चाहे वो एयरपोर्ट से आए कहीं पे भी पकड़े जाएँ तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है और लगभग उनको फ़ाइन वगैरह भी लगता है और उन पर जो है जेल भी लगभग 5 से 6 साल की जेल उनको सुनाई जाती है। तो अभी एक ही बंदे को इसी तरीके से जो है जेल में भेजा गया है, उस पर फ़ाइन भी लगा और 5 से 6 साल की जेल भी सुनाई गई है। और जो 18 साल से उम्र के कम के होते हैं तो उनके लिए जेलें अलग हैं, उनको अलग सुनाई जाती है। तो ध्यान रखें, अभी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जेलों के अंदर लोगों को भेजा जा रहा है जो भी लोग गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत तरीके से कामकाज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जेलें बिल्कुल अभी खाली हैं और ऐसे लोगों को जो है जेलों के अंदर भेजा जा रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो नशे का काम, गलत काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है ताकि जो है लोग सही हो जाए, मार्केट वगैरह सही हो जाए और किसी भी तरीके से गलत काम धंधा कुवैत के अंदर ना हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।